नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीत एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसके बारे में। पिछले जो वीडियो हमने अपलोड किए इस यूट्यूब चैनल पर वो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता से संबंधित है जो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं। तो आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट और उसके बारे में विस्तार से जानकारी देखेंगे। और अगर आप अपने इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक इसको पहुंचाएं। तो चलते हैं अभी वीडियो की तरफ, करते हैं शुरू। तो अगर वैसा देखा जाए तो जो महाजनपद के बाल में महाजनपद जो काल था उसके बाद में है जो बौद्ध धर्म का है जो आविर्भाव हुआ, इसका है जो उद्भव हुआ माना जाता है। ऐसा जो दूसरा नगरीकरण माना जाता है आपका जो महाजनपद काल, उसके बाद में है जो बौद्ध धर्म का अस्तित्व सामने आता है। और जो उस समय बौद्ध धर्म का जो देखा जाए तो वैसे प्रवर्तक या उसके जो संस्थापक है वो गौतम बुद्ध को माना जाता है। और गौतम बुद्ध का जन्म है जो 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा को कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी, जो अभी नेपाल में है। वहाँ पर एक साल नामक वृक्ष के नीचे है जो इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम है जो सुधोधन था और कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के ये प्रधान माने जाते थे, इनके पिता सुधोधन। और उनकी माता का नाम है जो महामाया था और ये देवदहक के कोलीय गण की राजकन्या हुआ करती थी। और अगर देखा जाए तो इनका जो गौतम बुद्ध का जो लालन पालन है या उनकी जो एक जो शुरुआत के दिनों में है जो उनकी जो माँ है महामाया, उनका निधन हो जाता है। फिर बाद में है जो उनकी सौतेली माँ जो प्रजापति गौतमी है, उन्होंने है जो इसका लालन पालन किया था। और इनकी जो पत्नी है ये यशोधरा और पुत्र का नाम है जो राहुल था। और एक दिन जब आगे ऐसी मान्यता है कि जो भविष्यवाणी की थी राजा और महाराजाओं ने कि वही ज्योतिष जो शास्त्री हैं उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये जो सिद्धार्थ लड़का है ये आगे चलकर है जो कुछ अच्छा कार्य करेगा, या तो वो राजा बनेगा या फिर कुछ अच्छा कार्य करेगा। ऐसी भविष्यवाणी की थी उस समय ज्योतिष शास्त्रियों ने। और सिद्धार्थ का जो जीवन है, या आप कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध के जीवन को है जो 4 ऐसे दृश्य थे जिसने है जो गौतम बुद्ध के जीवन को अंदर जो वैराग्य की जो भावना है उसको उत्पन्न किया। और जो कौन कौन सी ऐसी जो दृश्य है वो कौन कौन से थे, तो वो थे आपके, एक तो उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा, वृद्ध व्यक्ति, और एक व्याधिग्रस्त मनुष्य जो बीमार मनुष्य था उसको देखा था, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, और एक जो मृतक व्यक्ति है यानी कि मरे हुए को देखा था, और एक प्रचंड मुद्रा में जो सन्यासी था उसको देखा था। इस तरह से इन 4 जो घटनाएं थी ये महात्मा बुद्ध के जो जीवन है उसको बहुत कुछ प्रभावित किया। और इस तरह से जब वो इतने प्रभावी हो गए उससे, तो आगे चलकर उन्होंने है जो 29 वर्ष की आयु में है जो गृह त्याग दिया था, यानी कि उन्होंने अपना घर त्याग दिया था। और इस जो गृह त्याग की घटना है उसको बौद्ध धर्म में है जो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जो महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग की जो घटना होती है उसको है जो महाभिनिष्क्रमण
कहा जाता है। और आगे चलकर उन्होंने है जो एक नदी है अनुमा, वहाँ पर है जो इन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। और वैशाली के जो आलार कलाम है वो उनके प्रथम गुरु माने जाते हैं। और सारनाथ में निरंजना नदी और पीपल वृक्ष और वैशाख पूर्णिमा की रात को इन्होंने है जो कैवल्य की ज्ञान प्राप्त किया था। यानी कि सारनाथ में निरंजना नदी और वहाँ पर एक पीपल वृक्ष था और वैशाख पूर्णिमा का दिन था, रात थी, और उसी को है जो वहाँ पर उनको महात्मा बुद्ध को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान प्राप्त है जो उन्होंने बोधि वृक्ष और बोध गया में है जो प्राप्त किया था। और बौद्ध धर्म में जो ज्ञान प्राप्त की जो घटना है, बौद्ध धर्म में जब कोई भी ज्ञान प्राप्त करता है तो उसको घटना को है जो संबोधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संबोधि। महात्मा बुद्ध का जो प्रथम उपदेश है वो सारनाथ में दिया था, 5 ब्राह्मणों को दिया था। किनको दिया था? 5 ब्राह्मणों को है जो इन्होंने ये दिया था उपदेश, प्रथम उपदेश। वो 5 ब्राह्मण थे आपके कौंडिन्य, आंज, अचाजी, वप और भदीय। इनको है जो इन्होंने ये दिए थे प्रथम उपदेश। और प्रथम उपदेश दिए थे उसको है जो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बौद्ध धर्म की भाषा में इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने है जो मागधी जो भाषा है उसमें उपदेश दिए थे। महात्मा बुद्ध ने कौन सी भाषा में दिए थे? मागधी जो भाषा है उनमें है जो उपदेश दिए। सर्वाधिक जो उपदेश अगर देखा जाए तो उन्होंने है जो श्रावस्ती में दिए थे। और महात्मा बुद्ध के समय जो है बिंबिसार मगध के सम्राट हुआ करते थे, उदयन जो कौशाम्बी, प्रसन्नजीत कौशल के हुआ करते थे। इस तरीके से ये वहाँ के शासक हुआ करते थे। आनंद और उपाली है जो इनके प्रमुख शिष्य थे महात्मा बुद्ध के, आनंद और उपाली। और इन्होंने है जो 45 वर्ष तक धर्म का प्रसार किया। महात्मा बुद्ध ने 45 वर्ष तक है जो धर्म का प्रसार किया। और उसके बाद है जो 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में है जो कुशीनगर जो मल गणराज्य की राजधानी है, वहाँ पर उनका है जो वैशाख पूर्णिमा के दिन निधन हो गया। महात्मा बुद्ध का निधन हो गया था 483 ईसा पूर्व। और इस जो घटना को है जो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु की घटना को है जो क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और अंतिम उपदेश है जो महात्मा बुद्ध ने दिए थे, सुभस और सुभद्य को है जो अंतिम उपदेश दिए थे। महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसको दिए थे? सुभद्य और आपके सुभस को दिए थे अंतिम उपदेश। बुद्ध के जीवन से जो जुड़े 8 प्रमुख स्थान हैं, जो एक लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकास्य, राजगृह और वैशाली। ये थे बुद्ध से संबंधित, बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण स्थान हैं वो माने जाते हैं। इन्हें है जो अष्ट महास्थान के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है इसको? अष्ट महास्थान के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के जीवन से जुड़े जो 4 महत्वपूर्ण पशु है वो देखते हैं अभी। वो पशु है आपके हाथी, जो बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक माना जाता है। सांड है जो यौवन का प्रतीक माना जाता है। घोड़ा है जो गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है। और शेर है जो समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर वैसे देखा जाए तो अन्य जो प्रतीक हैं उनमें जो जन्म से संबंधित है कमल और सांड। निर्वाण से संबंधित है जो बोधि वृक्ष, जो वृक्ष है वो
निर्वाण से संबंधित माना जाता है। ये हमने देख लिया था। प्रथम उपदेश को है जो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। परिनिर्वाण स्तूप, परिनिर्वाण स्तूप ये इसके प्रतीक माने जाते हैं। बौद्ध धर्म में जो संघ का अर्थ क्या माना जाता है? जो बौद्ध भिक्षुओं के जनतांत्रिक संगठन है उसको है जो बौद्ध धर्म में उसको संघ कहा जाता है। बौद्ध भिक्षुओं के जो जनतांत्रिक एक संगठन हुआ करते थे उसको है जो संघ कहा जाता था। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो बुद्ध, धम्म और संघ क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ माने जाते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। तो मित्रों, कैसा लग रहा है वीडियो? जो पिछले जो वीडियो है उनमें आवाज़ से संबंधित काफ़ी दिक्कत हुई होगी आपको, और अभी है जो आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस होता होगा क्योंकि इसमें आवाज़ थोड़ी अच्छी आती होगी। तो आप लोग कैसा फील कर रहे हैं वीडियो में? अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें। तो अष्टांगिक मार्ग को है जो भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया। क्या कहा गया है? अष्टांगिक मार्ग है जो बौद्ध धर्म में जो अष्टांगिक मार्ग माने गए हैं उनको है जो भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया। क्या कहा गया? कल्याण मित्र। मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है? बौद्ध धर्म में जो मानव जीवन का जो परम लक्ष्य है वो क्या है? निर्वाण प्राप्ति, यानी कि जो आपका जो जरा मरण से जो मुक्ति है वही है जो निर्वाण प्राप्ति है, मतलब मानव जीवन का परम लक्ष्य माना गया। आगे है कि महात्मा बुद्ध ने जो संघ, जो बौद्ध संघ हुआ करता था उसमें महिलाओं को प्रवेश के लिए 3 शर्तें लगाई थी। कितनी शर्तें लगाई थी? सॉरी 3 नहीं, 8 शर्तें लगाई थी। महात्मा बुद्ध ने 8 शर्तें हैं जो महिलाओं को जो संघ है उसमें प्रवेश करने के लिए ये शर्तें लगाई थी। अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म है जो अनात्मवादी। क्या है? अनात्मवादी। आत्मा में विश्वास नहीं करता है, ये वेदों को नहीं मानता है, वेदों की प्रमाणिकता को नहीं मानता है। ये धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। हालांकि ये अनात्मवादी हैं फिर भी ये पुनर्जन्म और कर्मवाद में तो विश्वास करता है ये धर्म। और जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का इस धर्म ने है जो विरोध किया था पूर्ण रूप से। आगे देखते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। बौद्ध धर्म में शिक्षा देखा जाए तो 4 आर्य सत्य हुआ करते थे। बौद्ध धर्म में कितने? 4 है जो आर्य सत्य हुआ करते थे। एक है दुख। पहला आर्य सत्य क्या है? दुख, यानी कि संसार है जो दुखों का घर है, दुखों का सागर है संसार, ये पहला आर्य सत्य है। दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदाय। दुखों का मूल कारण क्या है? अज्ञान और तृष्णा। ये है जो दूसरा जो आर्य सत्य है दुख समुदाय, उसके बारे में ये कहा गया है कि दुखों का मूल जो कारण है वो क्या है? अज्ञान, अविद्या और तृष्णा ही है जो दुख समुदाय है, या दुखों का जो मूल कारण है अविद्या और अज्ञान को माना गया। तीसरा है दुख निरोध, यानी दुखों का निरोध संभव है, दुखों को है जो नष्ट करना संभव है, असंभव नहीं है कि दुख निरोध है। और चौथा हो जाएगा दुख निरोध मार्ग, ये हो जाएगा इसका, यानी कि तृष्णा का विनाश अष्टांगिक मार्ग द्वारा संभव है। अगर आप जो दुख निरोध जो मार्ग है वो अष्टांगिक मार्ग के द्वारा इनको है जो दुखों का नाश किया जा सकता है। इसको है जो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के नाम से जाना जाता है।
बुद्ध ने है जो दुखों से मुक्ति और तृष्णा की समाप्ति के लिए जो मध्यम मार्ग अपनाया था। कौन सा मार्ग अपनाया था? मध्यम मार्ग अपनाया था। दुखों से मुक्ति और तृष्णा की समाप्ति के लिए जो मध्यम मार्ग को अपनाया था। और बौद्ध धर्म में जो अष्टांगिक मार्ग हैं वो इस प्रकार से हैं। आगे देखते हैं हम कि अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि यानी कि 4 आर्य सत्यों की सही परख होनी चाहिए उनको। सम्यक दृष्टि के अंतर्गत सम्यक संकल्प में हो जाएगा भौतिक वस्तु तथा जो दुर्भावना का त्याग है वो सम्यक संकल्प में आता है। और तीसरा है सम्यक वचन यानी कि सत्य बोलना, और सम्यक कर्म यानी सत्य कर्म करना, और सम्यक आजीव ईमानदारी से आजीविका है जो कमाना, और सम्यक व्यायाम यानी कि शुद्ध विचार ग्रहण करना, और सम्यक स्मृति यानी कि सम्यक व्यायाम यानी शुद्ध विचार ग्रहण करना। ये देख लिए सम्यक स्मृति मन वचन तथा कर्म की प्रत्येक क्रिया के प्रति है जो सचेत रहना, ये सम्यक स्मृति कहलाता है। यानी अपने मन वचन और कर्म से संबंधित है जो किसी के प्रति है जो हिंसा नहीं करना, सम्यक स्मृति कहलाता है। सम्यक समाधि जो अष्टांगिक मार्ग है 8वां, सम्यक समाधि यानी कि चित्त की एकाग्रता को बनाए रखना, यानी कि अपनी जो मन की भावना है उनको एकाग्रसित करना, चित्त को है जो एकाग्र करना, ये 8वां है जो मार्ग है अष्टांगिक मार्ग के अंदर 8वां। इस प्रकार से देखा जाए तो क्या हो गया? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक समाधि इस प्रकार से है जो ये अष्टांगिक मार्ग थे। चलते हैं आगे। अब महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म अगर देखा जाए तो ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व में विश्वास न होते हुए भी इन्होंने है जो पुनर्जन्म में विश्वास किया था। किसमें विश्वास किया था? पुनर्जन्म में है जो इन्होंने विश्वास किया था। एक बौद्ध धर्म में है जो प्रतीत्य समुत्पाद का जो सिद्धांत है वो महत्वपूर्ण प्रचलित सिद्धांत माना जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद यानी कि इसके होने से उसका होना, क्या इसके होने से उसका होना, ये प्रतीत्य समुत्पाद माना जाता है। अर्थात किसी कारण के होने से कोई बात उत्पन्न होती है। कोई भी अगर कारण है, किसी भी बात के पीछे कोई न कोई कारण है जो उससे ये उत्पन्न होता है, इसी को है जो प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। किसी कारण से ही कोई बात उत्पन्न होती है, ये प्रतीत्य समुत्पाद में कहा गया है। बौद्ध धर्म में जो कार्य कारण की व्याख्या है वो द्वादश निदान में है। बौद्ध धर्म में जो कार्य कारण की जो या प्रतीत्य समुत्पाद की जो व्याख्या है वो द्वादश निदान में है, और ये दूसरे आर्य सत्य में ये बताया गया है। द्वादश निदान अगर देखा जाए तो ये है यहाँ पे द्वादश निदान, यानी कि अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से षडायतन, षडायतन से है जो षडायतन से स्पर्श, और स्पर्श से है जो वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, उपादान से भाव, भाव से जाति, और जाति से है जो जरा, और जरा से मरण। ये क्या है? द्वादश निदान है। 12 माने जाए हैं द्वादश निदान। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में जो निर्वाण है यानी कि मृत्यु को जो प्राप्त करना, ये या फिर अगर देखा जाए तो जो निर्वाण का अर्थ उसका माना जाता है कि दीपक का बुझ जाना, अर्थात अपनी सभी तृष्णाओं और वेदनाओं का जो अंत हो जाता है उसको ही निर्वाण कहा जाता है। अपने जीवन की जो सभी तृष्णा और जो वेदना है उनका अगर समापन हो जाता है, नष्ट हो जाती हैं ये तृष्णा और वेदना, तो ये बौद्ध धर्म में इसको निर्वाण कहा गया। क्या कहा गया? निर्वाण। बुद्ध है जो पुनर्जन्म के चक्र का मूल कारण किसको मानते हैं? अविद्या को मानते हैं। कि हमने पीछे देख लिया, पुनर्जन्म का जो
मूल चक्र है उसमें मूल कारण जो है वो अविद्या को मानते। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? सारनाथ वाराणसी में जो बौद्ध संघ की स्थापना की गई थी। संघ 4 भागों में विभाजित था। ये जो बौद्ध संघ है ये कितने भागों में विभाजित था? 4 भागों में विभाजित था। भिक्षु, भिक्षुणी, सामान्य उपासक और सामान्य उपासिका, ये इनमें है जो विभाजित था। ये आगे देखते हैं। जो बौद्ध संघ है उसमें जो प्रवेश करते थे लोग, उनको है जो बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता था? उपसंपदा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपसंपदा। जो बुद्ध संघ में है जो महिलाओं के प्रवेश के विरोधी थे, महात्मा बुद्ध है जो महिलाओं का जो प्रवेश है वो उनके विरोध में थे कि महिलाओं को है जो बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद में उनके जो शिष्य थे आनंद, प्रमुख शिष्य माने जाते थे आनंद, उन्होंने बार बार निवेदन किया और निवेदन करने से है जो उनको बाद में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी गई थी, ये कहा गया। इस प्रकार से पहले महात्मा बुद्ध इसके विरोध में थे, लेकिन बाद में जो इनके शिष्य थे आनंद, उन्होंने निवेदन किया था बार बार कि महिलाओं को है जो संघ में प्रवेश दिया जाए। फिर बाद में है जो महात्मा बुद्ध ने बौद्ध जो संघ है उसमें महिलाओं को आने के लिए अनुमति दी थी। आगे देखते हैं बौद्ध साहित्य। पाली भाषा में लिखे गए हैं त्रिपिटक। कौन सी भाषा? पाली भाषा में लिखा गया है त्रिपिटक। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? वो हम लोग अभी देखेंगे। सुत्त पिटक पहला है जो सुत्त पिटक है। सुत्त पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और बुद्ध की उपदेश, इसमें उपदेशों का जो संग्रह है वो इसमें है। बौद्ध धर्म का जो उपदेश और सिद्धांत हैं वो किसमें है? सुत्त पिटक में। और इसके कितने 5 भाग माने गए? सुत्त पिटक के भी 5 भाग माने गए हैं। दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय और एक कुद्यक निकाय। दूसरा है अभिधम पिटक। जो 3 पिटक थे उसमें दूसरा जो पिटक है वो है अभिधम पिटक। इसमें है जो बौद्ध धर्म का जो आध्यात्मिक या फिर दार्शनिक जो चिंतन है उसके बारे में इसका वर्णन किया गया है अभिधम पिटक में। इसका महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कथावतु है। क्या है? कथावतु महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कथावतु, जो कि मोगलीपुत्र तिष्ट ने है जो इसकी रचना की थी, जो तीसरी बौद्ध संगीति है उस समय के समय। तीसरा जो पिटक है वो है विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है कि भिक्षु भिक्षुणियों के संघ और उनके जो दैनिक जीवन है, उनके आचरण से संबंधित जो नियम हैं, भिक्षु और भिक्षुणियों के जो संघ में जो लोग रहते थे या भिक्षु रहते थे, उनका जो दैनिक जीवन है और दैनिक जीवन का आचरण संबंधी जो नियम है, जो उनके जो रहने का जो कानून कायदा है वो उसमें दिए होते थे विनय पिटक। विनय पिटक आश्रम के जो 3 भाग हैं या विनय पिटक में जो इनके भी 3 भाग माने गए हैं वो हैं विभंग, खदंग और परिवार। ये विनय पिटक के भाग माने गए, विभंग, खदंग और परिवार। अन्य जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो देखा जाए तो ललित विस्तार जो महायान संप्रदाय का ग्रंथ, बुद्ध के जीवन का इसमें उल्लेख किया गया है। जातक कथाएं हैं जो इसमें जो जातक कथाएं पाली भाषा में हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं मानी जाती हैं ये जातक कथाएं। मिलिंद पन्हो ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व नागसेन द्वारा लिखित हैं जो पाली भाषा में रचित हैं। ये कौन सी भाषा में? पाली। और इस ग्रंथ में है जो यूनानी शासक
मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के जो मध्य दार्शनिक जो विषय को लेकर जो वाद विवाद हुआ है उसके बारे में जो मिलिंद पन्हों में बताया गया। अगला है महाविभास, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था वसुमित्र के द्वारा। महावस्तु ये भी संस्कृत में लिखा गया था। दीपवंश पाली भाषा में लिखा गया था। बुद्ध सरित तथा शौद्रानंद ये अश्वघोष द्वारा लिखा गया था ये, और ये संस्कृत में लिखा गया था। कौन सी भाषा में लिखा गया था? संस्कृत। आगे देखते हैं, इनका जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देख लेते हैं। बोरोबुदुर का जो बौद्ध स्तूप है विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है, जिसका निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने है जो करवाया था इंडोनेशिया में। कहाँ पर करवाया था? इंडोनेशिया। बुद्ध के जो पंचशील सिद्धांत है वो छांदोग्य उपनिषद में दिए गए हैं। बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर निर्मित स्तूप को महास्तूप की संज्ञा दी गई। कहाँ पर है? दक्षिण भारत में जो इनके महात्मा बुद्ध के जो अस्थि के अवशेष हैं वो इनको महास्तूप की संज्ञा दी गई। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण है जो गांधार शैली के अंतर्गत हुआ है। कौन सी शैली में हुआ था? गांधार शैली। लेकिन जो प्रथम बुद्ध मूर्ति है जो मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी, महात्मा बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति है जो मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। मित्रों, कैसा लग रहा है वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य करें ये वीडियो, और अपने इस चैनल को आगे बढ़ाएं। अगर आप लोग साथ देंगे तो आगे और भी इसी तरह से वीडियो आते रहेंगे अपने इस चैनल पर। तो आप लोगों का प्यार और स्नेह मिलता रहे इसी तरह से। पूना में जो महाराष्ट्र में है पूना, वहाँ पर कार्ले की बौद्ध गुफाएं और वहाँ पर मौजूद है बौद्धकालीन महात्मा बुद्ध के समय की। और कोलवी जो झालावाड़ हैं वहाँ पर गुफाएं हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित मिली। जो हीनयान संप्रदाय की कला का अनोखा उदाहरण। कौन सी? हीनयान संप्रदाय। और सिद्धार्थ के समय काल देवल और कौंडिन्य विद्वानों ने ये भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो राजा या सन्यासी होगा। ये हमने पीछे देख लिया था। और गृह त्याग के समय उनका जो सारथी है वो संदक था और घोड़ा है जो कंथक था। बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है, प्रज्ञा, शील, समाधि को है जो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा गया है। प्रज्ञा, शील और समाधि को है जो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा गया। प्रतीति समुत्पाद का हमने देख लिया था कि किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होना, ये प्रतीति समुत्पाद माना जाता है। बौद्ध धर्म के जो पंच स्कंध माने जाते हैं वो है आपके रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। ये बौद्ध धर्म के पंच स्कंध माने गए। स्त्रियां जो बौद्ध संघ में आई उनको थेरी कहा गया। क्या कहा गया था? थेरी। उपोषित है जो किसी विशेष अवसर पर जो सभी भिक्षु उपस्थित होकर है जो धर्म मंच पर है जो धर्म मंच पर चर्चा करते थे उसको उपोषित कहा जाता था। क्या कहते थे? उपोषित। कोई विशेष अवसर जब होता था या कोई भी मतलब कार्यक्रम होता था उस टाइम, तो वो भिक्षु या भिक्षुणी सभी उपस्थित होकर के जो वहाँ पर धर्म पर जो चर्चा करते थे उसको उपोषित कहा गया। क्या कहा गया था? उपोषित। आगे है कि भिक्षुओं की सभा में किया जाने वाला विधि निषेधों का पाठ क्या कहा जाता था? पातिमोक्ष कहलाता था। क्या कहलाता था? पातिमोक्ष कहलाता था। तो ये थे बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट।
जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति है वो 483 ईसा पूर्व में हुई। बुद्ध के जीवन का जो निर्माण हुआ था उसके बाद में उसी समय है जो ये प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। उस समय शासक थे अजातशत्रु जो हर्यक वंश से संबंधित थे और इसके अध्यक्ष है जो महाकश्यप थे। और ये हुई थी आपके राजगृह, बिहार के राजगृह में हुई थी ये। दूसरी जो बौद्ध संगीति है वो हुई थी 383 ईसा पूर्व में। कब हुई थी दूसरी बौद्ध संगीति? उसके 100 साल बाद में हुई थी 383 ईसा पूर्व। और ये हुई थी वहाँ उस समय शासक थे कालाशोक जो शिशुनाग वंश से संबंधित थे और इसके अध्यक्ष जो साबक मीर थे। और ये वैशाली में हुई थी। और स्थविर और थेरवादी 2 संप्रदायों में ये यहाँ पर बौद्ध धर्म में जो विभाजित हो गया था। तीसरी बौद्ध संगीति है ये हुई थी ये 251 ईसा पूर्व में। और उस समय राजा थे अशोक मौर्य वंश से संबंधित और अध्यक्ष इसके मोगलपुत्र थे। और ये हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र। और इसमें जो त्रिपिटक की है जो इस संगीति के समय त्रिपिटक का उद्भव हुआ था। चौथी जो बौद्ध संगीति है वो हुई थी आपकी ईसा की प्रथम शताब्दी है उस समय है जो ये चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। जो कनिष्क उस समय राजा थे, कुषाण वंश के राजा कनिष्क के समय। और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र। और ये कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी ये चौथी बौद्ध संगीति। और इस समय है जो बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 संप्रदाय में है जो विभक्त हो गया था ये। और उसी समय जो त्रिपिटक पर प्रामाणिक जो भाष्य है विभाषा शास्त्र उसकी रचना हुई थी। तो ये था मित्रों बौद्ध धर्म से संबंधित वीडियो। और आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप पहली बार अपने इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें दोस्तों के साथ में। ये अपना नया चैनल है इसलिए अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना। बाकी आपको कंटेंट और जो अलग अलग सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो भी उपलब्ध कराते रहेंगे हम इस YouTube चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।